जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको मिल सके। संगत जी, परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करेंगे आज के सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतन अनंतन शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु का, हे मेरे गुरु का, आप बहुत अच्छे हो। शुक्राना गुरु का, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। शुक्राना गुरु का, मैं ही अपने वाणी को विराम करती हूँ। शुक्राना गुरु का। अब हम सुनते हैं आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का लख लख शुक्राना। और उसके बाद तो अंकल जी का लख लख शुक्राना है जो हमारा सत्संग सारी संगत तक सुनाते हैं। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। संगत जी, आज की बात है जो मैं छोटा सा सत्संग सुना रही हूँ। हमारे घर में 2 दिन से पानी की सप्लाई नहीं आ रही थी और आज सवेरे पता चला कि आज 12 बजे सप्लाई आएगी। लेकिन मेरे को आज 12 बजे कहीं ज़रूरी काम से जाना था, वह भी बहुत ज़रूरी था। और मैं तैयार हुई और गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़ी हो गई और गुरुजी से प्रार्थना करने लगी कि गुरुजी, आप मेरे को भेज तो रहे हो और घर में और कोई भी नहीं है, बच्चे सारे ऑफिस चले गए हैं। यह अब आपके ऊपर छोड़ दिया है कि या तो पानी पीछे से दिलवाना नहीं या फिर आप जब मैं आऊँ तो तब पानी को भेजना और सप्लाई खुलवा देना। मेरी यही प्रार्थना है। ये कहकर मैं चली गई और जब मैं 3 बजे वापस आई तो मैं 5 मिनट बाद सामने वाली आंटी जी कहने लगे कि आंटी जी पानी आ रहा है। अरे मैंने कहा ये तो गुरुजी ने मेरी सुन ली और बहुत बहुत शुक्राना करने लगी। गुरुजी, आप तो छोटी छोटी बातों को हमारी सुन लेते हो और सभी की रक्षा करते हो। ऐसे ही गुरुजी हमारी छोटी छोटी बातें सुनते हैं और ध्यान भी रखते हैं। मैं अपनी वाणी को बस यहीं विराम देती हूँ। अगर कोई गलती हो गई हो संगत जी तो माफ़ करना। और गुरुजी से और भी मैंने 1-2 अरदासें करी हुई हैं, अगर जब पूरी हो जाएंगी तो मैं आपको ज़रूर संगत जी छोटा सा सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी। अब हम सुनते हैं आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। तो आज फिर मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और इसमें कुछ भी गलती हो तो प्लीज़ गुरु जी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। आज गुरुवार है, 23 मई है और आज बुद्ध पूर्णिमा भी है। तो मुझे वैसे तो कुछ दिन से मैसेज आ रहे थे गुरुपा बोल रहे थे कि तो अपना शुक्राना सत्संग ज़रूर करना, क्योंकि गुरुपा
सॉरी संगत जी, मैंने न मंत्र जाप नहीं किया, माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैं नई संगत हूँ तो मुझे इतना नहीं पता। चलिए पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। तो जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत अंकल जी। तो मेरा ये शुक्राना सत्संग है। तो मुझे गुरु माँ ने अभी मैसेज दिया था कि कुछ दिन मेरे पे भारी है, कुछ कष्ट आने वाला था। और मैंने पिछले सत्संग में भी शेयर किया था कि मेरे बच्चे पे कोई कष्ट आने वाला था, तो गुरु माँ ने मेरे बच्चे को भी बचाया, मेरे को भी बताया। और अभी भी गुरु माँ के कुछ मेरे को मैसेज आ रहे थे जिसमें गुरु माँ बोल रहे थे कि कुछ दिन भारी है तो तू अपना ध्यान रखी, वैसे मैं तेरे सारे कष्ट काट रहा हूँ। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा। और मुझे अभी सपना आया था क्योंकि मैंने गुरुपा से अपने हस्बैंड के लिए भी अरदास लगाई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ था 2 साल पहले 2022 में। एक्सीडेंट हो गया था उनके पैर में, वो स्टील की जो रोड होती है वो लगी थी, तो उसमें थोड़ा सा उनको चलने में दिक्कत आती थी। तो मैंने गुरुपा से अरदास लगी थी, गुरुपा आप इनका पैर ठीक कर दो, इनका दर्द जो है ठीक कर दो, ये पहले जैसे हो जाए और अच्छे से चलने लगे। तो मुझे सपना आया, सपने में मैंने अपने आप को देखा कि मैं एक हॉस्पिटल में हूँ और मैं हॉस्पिटल में पता नहीं किसको ढूंढ रही हूँ। बहुत देर बाद मेरे को ऐसा लगा कि मैं आगे गई तो मुझे अपनी ननद जो है वो बैठी हुई दिखाई दी। तो मेरी ननद मुझे बोलती है मेरे हस्बैंड को दिखा के कि देखो देखो इसका कैसा ऑपरेशन किया है वापस से, ऐसे बोल रही है कि ऑपरेशन किया है पूरा अच्छे से, अंदर से इतना गहरा कुछ डाला है खोल के पैर को। और मेरे हस्बैंड भी दिखाई दे रहे हैं और उनका वो पैर ऐसे दिखाई दे रहा। और मेरे को सपने में ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जो ऑपरेशन है वो गुरुपा ने किया है। तो और गुरुपा ने ऑपरेशन करके शायद कुछ अपनी ब्लेसिंग डाली है उस पैर में, क्योंकि मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी वो कह रही थी कि कुछ पता नहीं पूरा खोला है पैर को और पूरा खोल के पता नहीं अंदर क्या डाला है, ऐसे वो बोल रहे थे। तो और मुझे सपने में बिल्कुल मैं मन में ऐसे ही सोच रही हूँ कि गुरुपा ने वापस से ऑपरेशन किया है। तो शुक्राना गुरुपा, और मुझे पूरा यकीन है। और गुरुपा ने मुझे मैसेज भी दिया है कि तेरे पति को भी ब्लेस कर दिया है, तेरे बच्चों को और तुझको सबको मैंने हेल्थ ब्लेस कर दी है, तुम्हारा कष्ट मैंने काट दिया है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद गुरुपा का भी कुछ दिन पहले मैसेज आया था, तो मुझे बोला था गुरुपा ने कि आज तुझे घर पे एक सरप्राइज़ दूंगा, मैं सरप्राइज़ गिफ्ट, तुझे तेरे घर पे एक सरप्राइज़ गिफ्ट मिलेगा मेरी तरफ से। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या सरप्राइज़ होगा, कौन देगा। तो फिर मैंने ऐसे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे विश्वास तो है गुरु जी के हर मैसेज पे, लेकिन मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया है ना कि कौन क्या कैसे होगा। फिर मैं जब घर पे आई तो उस दिन मेरी बेटी ने मुझे बोला मम्मा आइज़ क्लोज़ करो, तो मैंने अपनी आंखें बंद करी और मेरी बेटी ने मुझे जो है एक्चुअली अभी मदर्स डे आके गया था, तो मदर्स डे पे मेरी बेटी मुझे गिफ्ट नहीं दे पाई थी। बच्चे होते हैं कभी कभी देते हैं। तो मदर्स डे 12 मई को था, तो मेरी बेटी आई और उसने मुझे वो गिफ्ट दिया, मैं आँख बंद करो, और उसने मुझे एक डायरी दी थी प्यारी सी, क्योंकि मेरे को राइटिंग करना बहुत पसंद है। और जैसा कि मैंने पहले सत्संग में शेयर किया था कि मैं मेडिटेशन वगैरह बहुत करती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैं कोच हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है। तो मैं सबको, जो भी मेरे स्टूडेंट जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं उनको सबको सिखाती हूँ कि आपको हमेशा अच्छी चीज़ों को लिखना चाहिए, ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं आपको डायरी में अच्छी चीज़ों के लिए शुक्राना करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए गॉड को, यूनिवर्स को। तो मेरे पास भी बहुत सारी डायरियाँ हैं जिसमें मैं शुक्राना करती थी। तो इसीलिए मैं बहुत जल्दी कनेक्ट हो गई थी गुरुपा से, क्योंकि गुरुपा भी शुक्राना पे बहुत जोर देते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए ना आप शुक्राना करो। तो फिर मेरे को बेटी ने वो मेरे को सरप्राइज़ गिफ्ट दिया, तो मैं समझ गई कि मेरे प्यारे गुरुपा ने मुझे मेरी बेटी के थ्रू वो गिफ्ट दिया। मैं बहुत खुश हुई। अभी मैंने उस डायरी पे सबसे पहले गुरु जी का नाम लिखा है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और अभी गुरुपा थोड़े मुझसे गुस्सा भी हो गए थे कि तेरे को समझ में नहीं आता, एक तुझे चीज़ कितनी बार बोल रहा हूँ, तेरे घर में ये चीज़ पड़ी है, धागा पड़ा है, तू निकाल नहीं रही। तो गुरुपा मैं आपसे बहुत 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 माफ़ी मांगती हूँ, ऐसी बात नहीं है गुरुपा,
कि मैं आपकी बात मान नहीं रही। एक्चुअली गुरुपा मैं 9 से 7 बजे तक की जॉब करती हूँ और मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता है। फिर भी मैंने पहले आपने जो बताया था सिंदूर वगैरह वो मैंने हटा दिया था, लेकिन मैं गुरुपा से मैंने अरदास की, गुरुपा आप ही मेरे जो भी शायद वो नेगेटिविटी है जो मुझे रोक रही है उस चीज़ को निकालने से, तो गुरुपा आप खुद ही मेरे को ना हाथ पकड़ के वो चीज़ को निकलवा देना। तो उसके लिए भी फिर मुझे अगले दिन मैसेज आया, तू चिंता ना कर, जो भी चीज़ें हैं मैं खुद तेरे से हाथ पकड़ के वो चीज़ें करवाऊँगा। जैसे गुरुपा ने मुझे सेवा भी बोली थी, गाय को गुड़ देना वगैरह, तो गुरुपा ने कहा तू चिंता ना कर, मैं सब सेवा तेरे को हाथ पकड़ के कराऊँगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अच्छा, मेरा एक सत्संग और था थोड़े दिन पहले का, मैं भूल गई थी। एक्चुअली मेरी मेड जो है वो अभी मैंने लगाई थी जब से मैंने ऑफिस ज्वाइन किया है, उसके कुछ महीने बाद, क्योंकि मुझे मेड की ज़रूरत थी। 9 to 7 में जॉब करती हूँ तो मेड मिल गई थी, वो बहुत अच्छा काम भी कर रही थी, लेकिन वो मतलब 1 डेढ़ महीने बाद आई और उसके बाद उसका आना बंद हो गया। तो मैंने फ़ोन किए तो वो उठा ही नहीं रही थी, तो मैं थोड़ी परेशान हो गई थी कि अगर वो नहीं आएगी, इतनी मुश्किल से मुझे मिली थी। एक्चुअली जहाँ हम रहते हैं तो वहाँ पे मेड भी इतनी ईजीली आती नहीं है, और ये आई थी, ये बहुत काम भी अच्छा करती थी। तो मैंने ना गुरुपा को बोला, गुरुपा प्लीज़ कुछ अरदास की, गुरुपा उस मेड को आप वापस भेज दो, गुरुपा कुछ ऐसा आप कुछ मैजिक करो। तो गुरुपा आपको बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना, वो मेड भी आ गई है वापस से और मेरा वो काम करती है, तो उसके लिए बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा आपका। दूसरा गुरुपा, आपने बच्चों के लिए मैंने आपसे अरदास लगाई थी, वो भी आपने बोला कि तेरे बच्चों का भविष्य मैंने अपने हाथों से लिख दिया है, तो चिंता मत कर, बहुत शानदार भविष्य लिखा है। तो आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और गुरुपा एक बात मैं संगत जी आपसे बोलना चाहती हूँ, मैंने जैसे पहले बताया था कि मैं मुस्लिम हूँ और हिंदू रिलीजन से नहीं हूँ। तो कभी कभी ऐसा नहीं है कि मैं गुरुपा को दिल से मानती हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ का जैसे ज़रा सा भी डाउट आ जाता है ना, जैसे गुरुपा मंत्र जाप और बोलते हैं, और हमारे मुस्लिम में नहीं मानते जैसे गुरुओं को, ऐसे आपको पता है। तो थोड़ा सा कभी कभी से डाउट आता है, ऐसे गुरुपा को लेके नहीं, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए आता है, कैसे ऐसा लगता है कि शायद मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, मेरे रिलीजन से हट कर तो नहीं कर रही, मुझे उसका गलत तो नहीं कर रही हूँ मैं। तो गुरुपा ने, मुझे पता है गुरुपा हर एक, आपका सिर्फ बात ही नहीं, आपकी भावनाओं को भी गुरुपा सुन लेते हैं, जो आपके दिमाग में चलता है। तो गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनाया जिसमें एक लड़की थी, वो मोमडन ही थी, और उसने अपना सत्संग शेयर किया था। उसमें वो बोल रही थी कि मैं इस धर्म से नहीं हूँ। मैं समझ गई थी उसकी बातें, क्योंकि वो जो बोल रही थी उसमें कुछ वर्ड्स उर्दू के भी आ रहे थे। तो बोल रही थी कि हमारे ये नहीं मानते हैं, और उसके घर में अभी किसी को पता नहीं है, मतलब उसके हस्बैंड बाहर रहते थे। तो उसने बताया था संगत आंटी ने कि मैं गुरुपा ने अचानक से उनकी लाइफ में आए, गुरुपा ने उनको ब्लेस किया और गुरुपा ने उनके साथ चमत्कार भी किए, अपनी प्रेजेंस भी दिखाई। तो जब मैंने ये सत्संग सुना उन संगत आंटी का, तो मेरे मन से सारा वो निकल गया। तो गुरुपा तो हर रूप में है, सबको ब्लेस करते हैं, गुरुपा किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते। तो शायद उस सत्संग के थ्रू गुरुपा शायद मुझे बताना चाहते थे कि बेटा तू अपने मन में कोई किसी तरह का कोई है ना डाउट मत रख, मैं सबको ब्लेस करता हूँ, मेरे लिए सब बराबर है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद एक और मेरा सत्संग था, मतलब गुरुपा को मैंने अरदास लगाई थी, आप लोगों को साथ पहले भी शेयर किया था मैंने अपने यूट्यूब चैनल के लिए, और बताया था मैंने, गुरुपा को मैंने बताया था कि मैं क्या चाहती हूँ। गुरुपा ने बोला था जो भी तू चाहती है वो एक पर्ची पे लिख के मुझे बता दे। तो मैंने वो पर्ची पे लिख दिया था। तो गुरुपा का मुझे मैसेज आया, तो फिक्र ना कर, तेरी अरदास मैंने सुन ली है और मैं तुझे फर्श से अर्श तक पहुँचा दूँगा। मैं तुझे इतनी कामयाबी दूँगा कि लोग तुझे दूर दूर से तुझसे मिलने आएंगे। और जब गुरुपा आप जब ऐसे मैसेज देते हो तो आप सच में मुझे रुला देते हो। मेरा जब मैं आपके ये मैसेज पढ़ती हूँ तो गुरुपा सच में बहुत दिल में बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और आंखों में ऐसे खुशी के आंसू आ जाते हैं। तो मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना जो आप इस बच्ची पे अपनी इतनी मेहर कर रहे हो। और मेरे गुरुपा ने मुझे ये भी बोला कि तुझे मैंने लाखों में से चुना है, तू मेरी बहुत प्यारी दी है, मैं तेरे साथ हूँ। और मैंने अपने बेटे के लिए भी अरदास की थी, तो गुरुपा का आज ही मुझे मैसेज आया, क्योंकि गुरुपा बोल रहे थे तेरे और तेरे बच्चे पे संकट है, थोड़ा ध्यान रख। तो मैं गुरुपा को बोल रही
दी गुरुपा आप ध्यान रखना बच्चे का, मेरे बेटे का। तो गुरुपा का उसी क्षण मैं वो यूट्यूब चला रही थी, जैसे ही ये थॉट आया और गुरुपा का आ गई, मुझे मैसेज आया गुरुपा की स्वरूप के साथ लिखा हुआ था, तो फिक्र ना कर, तेरे बच्चे के साथ मैं हूँ, तेरे बच्चे के सर पे मेरा हाथ है, उसको कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका जितना शुक्राना करूँ मेरे प्यारे गुरुपा उतना ही कम है, क्योंकि आप तो हर पल हर दिन हर क्षण हमको ब्लेस कर रहे हैं। और गुरुपा ने मुझे भी कुछ दिन पहले से सत्संग सुनाई दे रहे थे, लाइक कोई बीमारी आने वाली है, बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, और मुझे कैंसर के भी बहुत सत्संग सुनने को मिल रहे थे। तो मैं गुरुपा से मैं थोड़ा डरती हूँ, क्योंकि एक्चुअली हमारे घर में है कैंसर, मेरी मदर इन लोग को कैंसर है और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। तो जब मैं कैंसर के सत्संग सुनती तो मैं थोड़ा डर गई थी, लेकिन फिर मैंने गुरुपा को बोला, मैंने कहा गुरुपा आप ही देखना, मुझे तो नहीं पता, आप उस कष्ट को काट देना मेरे गुरुपा, क्योंकि गुरुपा ना सपने में ही बहुत सारे कष्ट काट देते हैं। तो गुरुपा का मुझे अगली बार मैसेज आया कि ना मैंने तेरा जो कष्ट आया था वो सपने में काट दिया, और मैंने तेरा ऑपरेशन भी सपने में कर दिया है। अब मुझे तो नहीं पता था किस चीज़ का ऑपरेशन था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है गुरुपा ने बोला तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा कष्ट था। तो मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, जो आप इतना ब्लेस कर रहे हो इस बच्ची को। मैंने ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छे, बहुत बहुत अच्छे कर्म किए होंगे गुरुपा, जो इस जन्म में आप मुझे मिले हो। और आप सच में मैं बयान नहीं कर सकती कि आप कितनी रहमत, कितना बड़ा तोहफ़ा हो गुरुपा। आपके लाइफ में आने से ही हमारी लाइफ में सब खुशियाँ बरकत सब आपसे है गुरुपा। आपके लिए जब भी आपके भजन सुनती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि शुक्र करा मैं गुरु जी थोड़ा शुक्र करा मैं गुरु जी थोड़ा शुक्र करा। ये जब मैं भजन सुनती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। और गुरुपा हर चीज़ का शुक्राना है, हर एक पल का शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना है। आपने मुझे हेल्थ प्लेस की है, मुझे नई लाइफ दी है, आपने मुझे मारण क्रिया से बचाया है, मेरे बच्चे को न्यू लाइफ दी है, मेरे हस्बैंड को हेल्थ प्लेस किया, हम सबको आपने न्यू लाइफ दी है गुरुपा। आपका कितना शुक्रिया करूँ, जितना करूँ उतना ही कम है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी गुरुपा ने मुझे आज एक मैसेज दिया कि मैंने तेरे लिए एक, तू तैयार हो जा, मतलब मैंने तेरे लिए एक ट्रिप गिफ्ट की है। वो कहाँ की है वो तो मुझे नहीं पता, और मुझे घूमने का बहुत शौक है। मैंने गुरुपा को बोला था कि गुरुपा आपकी बेटी जो है बहुत घूमना चाहती है, पूरी दुनिया घूमना चाहती है। तो गुरुपा ने बोला तू फिक्र ना कर, मैंने तेरे लिए ट्रिप प्लान कर दी है, किसी चीज़ की टेंशन मत कर, सब तैयारी मैं करूँगा, पैसे की भी टेंशन मत ले। तो जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और एक और छोटी सी चीज़ सत्संग शेयर करूँगी संगत जी, कि मुझे अभी कुछ दिन पहले मैसेज आया गुरुपा का कि तू हार क्यों मानती है, तू हार नहीं सकती, तेरा प्यो तेरे नाल खड़ा है। फिर मैंने सोचा मैंने तो गुरुपा को कभी बोला नहीं कि मैं हार गई हूँ, है ना। फिर मुझे बाद में ध्यान आया कि जैसे गुरुपा के मेरे लाइफ में आने से पहले मैं खाटू श्याम जी को भी मानने लगी थी ना, उनका भी परिचय हुआ था। तो मैंने खाटू श्याम जी को बोला था कि खाटू श्याम बाबा आप तो हारे के सहारे हो, और मैं भी हार चुकी हूँ, तो मेरा सहारा अभी आप बन जाना। और तो अब गुरुपा का जब मुझे मैसेज आया तो मैंने समझा कि ये गुरुपा ही है जो खाटू श्याम बाबा के रूप में मुझे ब्लेस करने आए थे। और हर गुरुपा बोलते मैं हर रूप में हूँ, तो मैंने कनेक्ट कर लिया कि क्योंकि मैंने खाटू श्याम बाबा को बोला था कि मैं हार चुकी हूँ, तो और गुरुपा ने बोला तू हार नहीं सकती, तू मेरी बेटी है, तेरा प्यो तेरे नाल खड़ा है, तुझे कभी हारने नहीं देगा। तो शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। वैसे सत्संग बहुत है, हर रोज़ सत्संग हो रहे हैं। गुरुपा ने मुझे बोला तुझे नया घर ब्लेस कर दिया, तू सत्संग की तैयारी कर। तो गुरुपा बस आपकी मेहर होगी, सब कुछ आपको ही करवाना है, वो मेरा घर नहीं, वो आपका घर है गुरुपा, क्योंकि आप उस घर में आएंगे। और मैंने हमेशा से यही सोचा है गुरुपा, जब से आपसे जुड़ी हूँ, कि जब भी मैं सत्संग हो मेरा आपकी मेहर से, तो गुरुपा नए घर में हो, बड़े घर में हो, क्योंकि मेरा ये घर छोटा है, यहाँ पे मंदिर भी छोटी सी जगह में लगाया हुआ है। अभी तो आपका स्वरूप भी नहीं है मेरे पास। तो मैं चाहती हूँ जब आपका सत्संग हो गुरुपा तो बहुत बड़ा, मतलब अच्छी जगह हो जहाँ पे संगत भी आराम से बैठ सके और आपका भी अच्छे से सत्संग हो। तो
बाकी जो जैसी आपकी मर्जी गुरुपाद, जैसा आप सही चाहेंगे वैसा। शुक्राना गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। अभी मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी क्योंकि सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है। मैं फिर से दोबारा सत्संग फिर से शेयर करूंगी। आज गुरुवार है, अगर गुरु पाना चाहा तो कल शुक्रवार को मेरा ये सत्संग शेयर हो जाएगा। बाकी जैसी गुरुपा की मर्जी। तो मेरे प्यारे गुरुपा, अनंत अनंतम शुक्राना। जय जय गुरु जी, बाबा गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, मेरे से कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और संगत अंकल जी मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा सब पे मेहर करना, सुनने वाले पे भी, शेयर करने वाले पे भी, जो भी जितनी भी संगत है सबका भला करना, सरबद्दा भला करना, और सबके अरदास सुनना, सब पे अपनी मेहर बना के रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी पर विश्वास रखें, गुरु जी सभी की मनोकामना पूरी करेंगे। आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। गुरु जी के आशीर्वाद से हम सत्संग बाकी संगत जी तक पहुंचाने की सेवा करेंगे। परमपिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु जी।